दादी सा ने आखिरकार रिमझिम को पूरे दिल से अपना लिया और उसकी गोद भराई की रस्म खुद समीर के हाथों से करवाकर यह साबित कर दिया कि अब रिमझिम सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि वीरगढ़ महल की सबसे सम्मानित सदस्य बन चुकी है। रिमझिम ने अपने प्यार, समझदारी और त्याग से न केवल समीर का दिल जीता, बल्कि दादी सा और समीर की सौतेली बहन रानी के बीच की दूरियां भी हमेशा के लिए खत्म कर दीं। दादी सा भावुक होकर कहती हैं कि वीरगढ़ की रानी और समीर की पत्नी बनने के लिए रिमझिम से बेहतर कोई नहीं हो सकता। दूसरी ओर मोहिनी बुआ की सारी चालें नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि वह हमेशा चाहती थीं कि रिमझिम महल छोड़कर चली जाए, लेकिन अब पूरा परिवार रिमझिम के साथ खड़ा था। महल में सुबह से ही गोद भराई की तैयारियां चल रही थीं। हर तरफ फूलों की सजावट थी और दादी सा अपने हाथों से रिमझिम के लिए खास राजस्थानी गहने निकलवा रही थीं। तभी मोहिनी बुआ गुस्से में वहां पहुंचती हैं और सवाल करती हैं कि आखिर एक साधारण लड़की के लिए राजघराने के गहने क्यों निकाले जा रहे हैं। इस पर दादी सा पहली बार खुलकर रिमझिम का साथ देती हैं और कहती हैं कि रिमझिम कोई आम लड़की नहीं, बल्कि इस घर की इज्जत है, जिसने टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। समीर यह सब सुनकर भावुक हो जाता है, क्योंकि उसे हर वह पल याद आने लगता है जब मुश्किल समय में पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, लेकिन रिमझिम हमेशा उसके साथ खड़ी रही। उधर रानी अपने कमरे में अकेली बैठी दुखी थी। उसे लगता था कि इस महल में उसका कोई अपना नहीं है। तभी रिमझिम उसके पास जाती है और बड़े प्यार से समझाती है कि रिश्ते जीतने से नहीं, अपनाने से बनते हैं। रिमझिम की बातों में इतना अपनापन था कि रानी पहली बार खुद को इस परिवार का हिस्सा महसूस करती है और रो पड़ती है। यह सब देखकर दादी सा की आंखें भी नम हो जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिस प्यार और अपनापन की कमी इस महल में वर्षों से थी, वह रिमझिम ने कुछ ही दिनों में पूरी कर दी। इसी दौरान समीर को अपने बीते हुए पल याद आते हैं, जब उसने गुस्से में रिमझिम को ठुकरा दिया था, लेकिन फिर भी रिमझिम ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसे वह खौफनाक रात भी याद आती है, जब कविता ने रिमझिम को गोली मार दी थी और बेहोश होने से पहले रिमझिम ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। उसी दिन समीर को एहसास हुआ था कि वह रिमझिम के बिना नहीं जी सकता। अब उसके दिल में फिर वही प्यार जाग चुका था और वह अपनी गलती सुधारना चाहता था। गोद भराई की रस्म शुरू होने से पहले दादी सा पूरे परिवार को दरबार हॉल में बुलाती हैं और सबके सामने स्वीकार करती हैं कि उन्होंने हमेशा खानदान की प्रतिष्ठा को महत्व दिया, लेकिन इंसान की अच्छाई को पहचानने में देर कर दी। फिर वह रिमझिम को अपने पास बुलाकर उसे वीरगढ़ की रानी घोषित कर देती है। पूरा महल तालियों से गूंज उठता है, जबकि मोहिनी बुआ और अमायरा के चेहरे गुस्से और जलन से भर जाते हैं। इसके बाद दादी सा समीर को आगे बुलाती हैं और कहती हैं कि वह अपने हाथों से रिमझिम की गोद भराई की रस्म पूरी करे। समीर कांपते हाथों से रिमझिम की गोद में चुनरी रखता है और उसे गहने पहनाता है। वह भावुक होकर रिमझिम से माफी मांगता है, लेकिन रिमझिम मुस्कुराकर कहती है कि प्यार में दर्द नहीं, सिर्फ साथ देखा जाता है। मोहिनी बुआ आखिरी कोशिश करते हुए रानी को भड़काने की कोशिश करती है कि अब रिमझिम के आने के बाद इस महल में उसकी कोई जगह नहीं रहेगी। लेकिन रानी सबके सामने रिमझिम का साथ देती है और कहती है कि अगर इस परिवार को किसी ने जोड़ा है, तो वह सिर्फ रिमझिम भाभी है। रानी की बातें सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और मोहिनी बुआ समझ जाती हैं कि अब उनका कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करेगा। इसके बाद महल में एक भव्य दावत रखी जाती है, जहां हर कोई रिमझिम की तारीफ करता है। समीर सबके सामने कहता है कि रिमझिम सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं दादी सा गर्व से कहती हैं कि रिमझिम ने उन्हें इंसानियत और रिश्तों की असली कीमत सिखाई है। हालांकि अमायरा और मोहिनी बुआ अभी भी रिमझिम के खिलाफ नई साजिशें रचने की कोशिश करती हैं, लेकिन रानी उनकी बातें सुन लेती है और तुरंत समीर व रिमझिम को सब बता देती है। फिर भी रिमझिम नफरत का जवाब नफरत से देने से मना करती है और सच का साथ देने की बात करती है,
जिससे समीर का प्यार और सम्मान उसके लिए और बढ़ जाता है। अगले दिन दादी सा पूरे राज्य के सामने घोषणा करती हैं कि आज से रिमझिम वीरगढ़ की आधिकारिक महारानी होगी। ढोल नगाड़ों और शहनाइयों के बीच समीर अपने हाथों से रिमझिम को महारानी का मुकुट पहनाता है। एक अनाथ और साधारण लड़की से महारानी बनने तक का उसका सफर आसान नहीं था, लेकिन आज उसकी अच्छाई और सच्चाई की जीत हो चुकी थी। उसी समय कविता की गिरफ्तारी की खबर भी आती है और पता चलता है कि उसने अपने सारे अपराध कबूल कर लिए हैं। इससे पूरे परिवार को राहत मिलती है। रात को महल की छत पर समीर और रिमझिम एक साथ खड़े होते हैं। चांदनी रात में समीर भावुक होकर पूछता है कि क्या वह उसे फिर से अपना सकती है। रिमझिम मुस्कुराकर जवाब देती है कि उसने उसे कभी छोड़ा ही नहीं था। यह सुनकर समीर उसे गले लगा लेता है। दूर खड़ी दादी सा यह सब देखकर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि आखिरकार उनके परिवार में प्यार, अपनापन और खुशियां लौट आई थीं। अब रिमझिम सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि वीरगढ़ की सबसे प्यारी महारानी बन चुकी थी और पूरा परिवार उसके साथ मजबूती से खड़ा था।